आवाज आ रही है सबको? जी सर। हाँ, कल हम बात कर रहे थे प्रोटीन्स और पॉलीमर्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स, यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। उसके यानी कि यूनिट है, जो स्मॉलर यूनिट है वो अमीनो एसिड कहलाते हैं। अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमें बाहर से चाहिए होते हैं, नॉन एसेंशियल वो मतलब फूड के जरिए, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। हम बात कर रहे थे कंडीशनल अमीनो एसिड्स की। कंडीशनल अमीनो एसिड्स वो होते हैं कि जब इंसान खास एक क्रिटिकल कंडीशन में होता है, बीमारी की कंडीशन, कोई डिजीज है, उसको कोई फूड इनटेक उसका प्रॉपर नहीं है, ट्रॉमा में चला गया या कोमा में, या इतना बीमार है कुछ खा पी नहीं सकता वो ज़्यादा चीज़ें, तो अब एट दैट टाइम कुछ जो है वो प्रोटीन्स जो कि सॉरी अमीनो एसिड जो होते हैं वो खुद ब खुद जो है वो नॉन एसेंशियल से एसेंशियल के तौर पे वर्क करना शुरू करें, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हमने डिस्कस किया था, मेन जो सिक्स हैं ये वाले, एर्जिनाइन, सिस्टाइन और ग्लाइसाइन और ग्लूटामाइन, प्रोलाइन और टायरोसिन, ये हमने डिस्कस किए थे। और इसमें से कुछ जो हैं वो अमीनो एसिड्स आगे हम पढ़ लेते हैं। अमीनो एसिड्स की टाइप्स होती हैं। अमीनो एसिड बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक अगर देखा जाए तो एक तो फंक्शन के लिहाज से होते हैं, दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से होते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से तीन तरह के होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, बीटा अमीनो एसिड होते हैं, गैमा अमीनो एसिड होते हैं। और अगर इसको देखा जाए उसके जो है वो नेचर के लिहाज से वो तीन तरह के होते हैं। वो आपको पता ही है, जो कोई भी चीज़ तीन तरह से मतलब इस तरह से होता है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है। बेसिक मतलब असास है, एसिडिक मतलब तेजाबियत है, और न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल ये। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तीन इसमें होते हैं एसिडिक होते हैं, यूल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन और वालाइन आर थ्री मेजर अमीनो एसिड्स इन मसल्स टिश्यू। ये अमीनो एसिड्स जो कि हमारे मसल टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका मकसद क्या है? यूज एज अ फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्पेयर मसल ग्लाइकोजन, के ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान जो है एज अ फ्यूल यूज होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मसल ग्लाइकोजन को फ्री करते हैं। ग्लाइकोजन मतलब जब ग्लाइकोजन से उसको थोड़ा मतलब उस टाइम प्रोवाइड जब नहीं मिल रही होती तो फिर उससे यूज हो रहा होता है। ग्लाइकोजन स्पेयर करते हैं, थोड़ा फ्री करते हैं, और इसकी बजाय ये एनर्जी देते हैं, ठीक है, मसल्स। डिक्रीज द रेट ऑफ मसल टिश्यू डिग्रेडेशन, यानी जो मसल्स के टिश्यूज की जो डिग्रेशन होती है, उनका डिग्रेड होना होता है, उनका कमज़ोर होना होता है, तो उसको जो है वो कम करता है। प्रिवेंट एडवर्स चेंजेस इन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन, तो उसके अंदर जो हमारा बॉडी का जो दिमाग का न्यूरो सिस्टम है, ट्रांसमीटर सिस्टम है, फंक्शन है, उसके अंदर अचानक से या एडवर्स चेंज वगैरह लाने से उसको बचाता है। यहाँ तक हो गया था, इसको असल में हमने आगे यहाँ से डिस्कस करना था। अमीनो एसिड्स क्या है, किस तरीके से होते हैं? वन अमीनो एसिड इज ज्वाइंट टू द नेक्स्ट बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड आगे से अगले से मिला होता है, फिर अगला आगे से मिला होता है, इस तरीके से बनते बनते ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, आपस में मिलते हैं तो फिर जो है वो जाके इसको बनाते हैं अल्फा अमीनो एसिड। हमने पढ़ा कि तीन टाइप्स होती हैं उसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से अमीनो एसिड्स की, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गैमा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो फिर ये इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स असल में ये प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड होती है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर कोई डिस्क्राइब करेगा कि क्या होता है कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड?
है यहीं पे? जी सर। जी प्लीज, शोक था। सारे हैं भाई, हैंड रेज करें। आवाज आ रही है सबको? बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही? ओके, आवाज आ रही है, वैसे याद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं। प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स कल भी बताया था कि जो छोटे छोटे मिलके इस तरीके से मोनोमर का पता है, मतलब सिंगल्स होते हैं, उनसे मिलके आके फिर जो ज्यादा बनते हैं वो पॉलीमर। इसका कंसेप्ट है ना, जब अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जिनके अंदर NH2 होता है, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जिनके अंदर NH2 होता है। अब इसमें कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड इसमें होता है क्या? बेसिकली H2O की एलिमिनेशन होती है। कंडेंसेट मतलब, कंडेंसेशन में ये होता है प्रोसेस कि H2O यानी वाटर इसके साथ एक्सक्रीट कर रहा होता है, मतलब बन रहा होता है, वो उससे रिलीज कर रहा होता है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। H2O की एलिमिनेशन होती है। हाँ जी, अब याद आया किसी को? साइंस में किसी ने पढ़ा हो? प्रोटीन क्या है बेसिकली? पॉलीमर नहीं है? प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है ना। इसका मोनोमर क्या होता है, क्वेश्चन है। प्रोटीन पॉलीमर है? जी सर, आप बताऊं सर? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रोटीन, क्वेश्चन जो पूछा वो बताएं। जी सर, आपने अमाइनो एसिड का कहा है कि प्रोटीन के किस तरह मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। सर, आप पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे थे जी कि जी। वो इन दोनों, सर जो दो अमाइनो ग्रुप होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो एक अमाइनो ग्रुप का जो है NH2 वाली साइड होती है, दूसरे का जो है ना OH वाली साइड होती है कार्बोजाइलिक की। तो वो दोनों आपस में वाटर को रिलीज कर देते हैं और दो ज्वाइन हो जाते हैं। उसके नतीजे में जो बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली 100%, बिल्कुल ऐसे ही है। दो ग्रुप्स जो होते हैं, एक अमोनिया वाला ग्रुप, हमने ये पढ़ा पहले। कौन कौन से हमने, अगर पिछली स्लाइड्स पे जाएं, आपको बताऊं जाके, ये वाला हमने ये पढ़ा था कि कितने ग्रुप्स होते हैं इसके? दो, ठीक है। एक अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा ये एसिड ग्रुप, इस ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये वाला ग्रुप, ये इन दोनों के मिलने से, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसमें से बेसिकली होता क्या है, इसमें से अगर फॉर्मूला वो बायोकेमिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, एक तरफ से H जो है वो कंसीडर होता है, मिलता है, और दूसरी तरफ से OH मिलता है, ठीक है। इधर से OH मिलेगा, इधर से H मिलेगा, तो ये आपस में H2O बन के यानी वाटर बन के रिलीज हो जाएंगे। तो इसके नतीजे में एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। एक बॉन्ड बनेगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अंडरस्टैंड? मुझे ना खामोश, मुझे नहीं सर लग रहा आप लोगों को समझ आ रही है इस चीज की। आज मुझे ना लगता है आप लोगों को इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही सर। सुनिए, इसको दोबारा से सुनिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस किस तरीके से बनता है, मतलब किस तरीके से होते हैं बेसिकली। अमाइनो ये है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इससे अमाइनो एसिड एक से एक आगे मिलता है, और इसमें कौन से अमाइनो एसिड? अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड मिलके फिर वो उसको एक आगे से बॉन्ड बनाते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली? प्रोटीन होती क्या है? अगर बात हम की जाए कि प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन्स बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, है ना, कि अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन होती है। मतलब कंडेंसेशन में क्या होता है, हमेशा वाटर रिलीज होता है। इसमें दोनों ग्रुप जो होते हैं अमाइनो एसिड्स की, एक जो है वो कौन सा वाला, अमोनिया वाला, दूसरे वाला कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। तो ये दोनों ग्रुप आपस में जब मिलते हैं तो वाटर रिलीज, आप इतनी बात को समझें,
कि दो ग्रुप्स आपस में मिलेंगे ये दोनों? ये प्योर क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल होता है, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी होती है उनको थोड़ा मुश्किल होता है। अमोनिया, अब अमोनिया ग्रुप में से जो है वो H निकलेगा और दूसरे में से OH निकलेगा, तो दोनों मिलके वाटर बन के रिलीज हो जाएंगे, H2O बन जाएगा ना। पानी का फार्मूला आप सब लोगों को पता है। अब इस नतीजे में इन दोनों ग्रुप्स के, आप इस बात को माइंड में रखें सारे, इन दोनों ग्रुप के आपस में मिलने की वजह से अमोनिया ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि दोनों ग्रुप किसके हैं? अमाइनो एसिड्स के। इन दोनों के ग्रुप्स के मिलने की वजह से एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? ठीक है जी सर। जी, बस इतनी बात समझिए। उस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ फिर जो है वो जो अटैच होते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड्स। दो जी सर दो ग्रुप से एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है, सॉरी अमोनिया का ग्रुप है, और दूसरा जो है वो कार्बोक्सिल, दूसरा कौन सा था? कार्बोक्सिल। हाँ कार्बोक्सिलिक। उन दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। हाँ, उसके नतीजे के मिलने में एक नया बॉन्ड क्रिएट होता है, यानी वजूद में आता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड के, उसके साथ फिर अमीनो एसिड प्रोटीन्स वगैरह उसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स। ठीक है ठीक ओके, है ठीक। ठीक है। नेक्स्ट अमीनो एसिड ये देख लें, इस तरह डाइपेप्टाइड, एक सिंगल अमीनो एसिड सिंगल ही होता है, और डाइपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड हैं, ट्राइपेप्टाइड उसमें 3 अमीनो एसिड होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड 4 से 10 अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड मोर देन 10, और प्रोटीन इन द बॉडी एंड डाइट आर लॉन्ग पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब हंड्रेड्स की मिकदार में ये बॉडी के अंदर होते हैं, सैकड़ों मिकदार में बॉडी में होते हैं। तो 10 से ज्यादा जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉलीपेप्टाइड। 2 अमीनो एसिड होंगे तो क्या कहलाएगा? डाइपेप्टाइड। 3 होंगे तो ट्राइपेप्टाइड। 4 से 10 होंगे तो ओलिगोपेप्टाइड, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था भला? कार्बोहाइड्रेट में। उसमें क्या क्या होता है? सिंगल, एक को क्या बोलते हैं? तो देख कर नहीं पता, 2 को डाई। वाह जी वाह, कार्बोहाइड्रेट की बात करो, नहीं। कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा नहीं था आप लोगों ने? सर ये सर मोनोसेक्राइड कहते हैं, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। देख लें, साथ साथ में आप लोग भूलते जा रहे हो, आप लोग चीजें नोट डाउन नहीं करते तो ऐसे ही बोलनी है, इसको रिपीट भी किया सर करें। मैंने डाई बोला था। ठीक है, लोग उसमें मोनो बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स, उसमें सेक्राइड्स होते हैं, शुगर होती है, उसमें अमीनो एसिड थोड़ी होते हैं, उसमें सेक्राइड होती है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, फिर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसमें क्या होते हैं? डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सर तो इसमें बॉन्ड अमीनो एसिड कौन से बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, इस बात को माइंड में रखिए। ओके जी, प्रोटीन हमें दो तरीके से हासिल होती है। नंबर 1, प्रोटीन जो है वो हासिल होती है उसके साथ, एनिमल्स के साथ दो सोर्सेज हैं प्रोटीन हासिल करने की, दूसरे एक एनिमल, दूसरा प्लांट्स। हमेशा कंप्लीट प्रोटीन जो होती है वो एनिमल से जो हासिल होती है वो वाली कंप्लीट होती है, दूसरे में एसेंशियल सारे के सारे पूरे नहीं होते। हमें दो तरह के एसेंशियल वो एलिमेंट्स होते हैं। एसेंशियल के नाम सुनाए मुझे जल्दी से, कोई बंदा नाम सुनाए बगैर देखे, चीटिंग नहीं करनी। प्लीज नाम बताएं एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। हरी अप। सर एक ही याद हुआ है, ग्लूटामिन। जी सर मुझे याद है। जल्दी सर से, एक मुझे तो तो याद याद है, जिसको याद है। ग्लूटामिन याद हुआ सर। सर मुझे याद तो सारे हैं, लेकिन ना आप वो आपने शेयर ही नहीं किया था, उसमें क्लियर नहीं थे। मैंने गूगल से सर्च किया तो वहां पे मुझे अलग अलग से नहीं मिले, मैंने इकट्ठे ही याद किया। मैंने सारे बताए हैं आपको कि कौन से एसेंशियल है। सर आपने लेट लेक्चर सेंड किया है। वैसे मुझे 21 याद है। वेरी गुड, बारह, लेकिन इसको ना कंप्लीट करें, अलग चाहिए। ठीक है सर आपने बोला था 22 है, लेकिन 21 मिले हैं मुझे। चल ठीक है, वो 22 वो स्लाइड में लिखे हुए हैं, चलने बाद में उसको कर दूंगा 21। वहां पे ना क्लियर नहीं था। ओके, 21 ही याद करें फिलहाल इसको। ओके, खैर इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंप्लीट प्रोटीन, उसमें 9 एसेंशियल जो है कंटेन
adequate amount of all 9 essential amino, AA मतलब amino acid, are found in animal foods contain a higher concentration of protein. मतलब इसमें प्रोटीन की हायर कंसंट्रेशन होती है किसके अंदर, वो प्रोटीन जो कि हमें एनिमल से हासिल होता है, एनिमल फूड से हासिल होता है। उसमें जितने भी मीट्स हैं, जो भी एनिमल से जो भी आपको हासिल होता है, उसमें कंसंट्रेशन हाई होती है प्रोटीन की। जबकि जो वेजिटेबल से हासिल होता है या ये लेग्यूम्स ग्रेन्स वगैरह से, इससे जो प्लांट से हासिल होता है, इसके अंदर उसकी लो कंसंट्रेशन होता है, एक तो स्मॉलर कंसंट्रेशन होती है, और फिर भी वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, मतलब उसमें सारे नहीं भी होते। अब लिमिटिंग incomplete proteins in limiting amino acids, a deficiency of one or more essential amino acids, मतलब ऐसे ग्रुप्स इसमें अमाइनो एसिड्स जो कि एसेंशियल होने चाहिए होते हैं, वो पूरी मिकदार में नहीं होते। वो आगे बात कर लेते हैं, जान सुनो प्लीज। आप लोग डिस्कस कर लें अगर कुछ आपस में करना है तो। ये ना ये नोट्स में भेज दूंगा आपको, पता है, बाद में भेज देते हो तुम, पहले इसको फिलहाल यहाँ से तो रीड कर लो। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये लेग्यूम्स में इसमें मेथियोनाइन नहीं होता, ग्रेन्स में लाइसिन, ठीक है। प्लांट्स फूड्स आर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स कंटेन द स्मॉलर कंसंट्रेशन, ये बता चुका हूँ पहले। सॉरी है ना, मैं एक बात थोड़ा सा अपने है ना, मतलब आप लोग भी एक्टिव हो जाए, मतलब थोड़ा सा मुझे तेजी करनी पड़ रही है, इसलिए कि क्योंकि सिलेबस हमारा बाकी बुक्स भी हैं, सारा कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा स्लो नहीं होगा, थोड़ा तेज से जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे वहीं पे स्टॉप कर दिया, मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा से कर दूँ। ओके जी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ये बात पहले हमारे बड़ी क्लियरली हम कर चुके हैं, तो पिछले चैप्टर्स हमने पढ़े थे डाइजेशन का, तो उसमें दोबारा से ख्याल करते हैं। बिगिंस इन द स्टमक, प्रोटीन स्टमक में स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक इनटू डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड फ्री अमीनो एसिड्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे होता है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ड्राई पेप्टाइड मतलब बताइएगा। अभी मैंने बताया डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड क्या होता है। आवाज आ रही है मेरी? सर जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। जी, पहले जब देखे ना, जब खाना हम खाते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं अमाइनो एसिड हमारे? वेरी गुड, सारे माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जब हम खाना, सर पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में। जी जी, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में होते हैं, तो अब ये डाइजेस्ट हो रहे हैं, डाइजेस्ट होने के लिए उनको दोबारा से ब्रेक डाउन, पहले हमारी स्टार्ट क्या कहाँ पे हो जाता है, इसको इसकी डाइजेशन स्टमक के अंदर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके पॉलीपेप्टाइड से ये फिर दोबारा से जो है वो
ब्रेक डाउन शुरू होते हैं, डाइपेप्टाइड में होते हैं, ट्राइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में फ्री अमीनो एसिड। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन डाइजेशन, स्टमक रिलीज HCl, ये बात भी पहले बता चुका हूँ कि स्टमक जो है, सॉरी, हाँ जी बताएं जी, जिससे मैं पूछूं वो बताएं। कौन सा ये मिस फरखंदा बताएं आप, कौन सा एसिड जो है वो रिलीज होता है? मिस फरखंदा आपसे पूछ रहा हूँ, स्टमक कौन सा एसिड रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस। एसिड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस आई थिंक। मिस ये मिस मारिया, मिस अदन बताएं आप। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी आपसे तो पूछा ही नहीं था। ठीक, बहरहाल सर आपने लिया था। सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक रिलीज करता है, जो कि उसको which denature uncoil मतलब खोलता है प्रोटीन strands and convert the inactive form of pepsinogen into the active form pepsin। ये strands क्या होते हैं? प्रोटीन strands क्या होते हैं? प्रोटीन strands जो होते हैं, मैं देख लिया साइंस के लिहाज से ना माशाल्लाह तकरीबन सारे खाली हैं। चलो खैर, जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उसको लाजमी याद किया करें। पर इतने टाइम से छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं याद। चलें बारह, ये प्रोटीन स्ट्रैंड जो होते हैं ना, ये एक चेन या सिंगल यूनिट होता है, मल्टीमोरिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो उस जिस तरह लाइक DNA वगैरह, तो वो उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका वाला काम क्या है? ये पेप्सिनोजिन को जो है वो इनएक्टिव फॉर्म को फिर उसको एक्टिव कर देता है पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजिन क्या है? सर पेप्सिनो, मैं बताऊं, सर ये एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन। जी जी ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको पेप्सिन कहते हैं। और सर आप स्ट्रैंड की बात कर रहे थे, बिल्कुल प्रोटीन एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल अंदर लगे हुए होते हैं, और उनकी वो बॉन्डिंग बनी होती है, उन बॉन्डिंग को तोड़ा जाता है, डीनेचर किया जाता है, उनको अनकॉइल, जैसे DNA का स्ट्रैंड इस तरह। सर ये जी बात थी। जी बिल्कुल। ये आप 10 मिनट बाद क्यों बताते हैं, ये बताएं पहले मुझे। नहीं सर, मैं सोच भी रही होती हूँ, साथ साथ लिख भी रही होती हूँ सर, इसलिए। सर इट्स ओके। पर पेप्सिनोजिन जो है ये एक बहुत ही पावरफुल एंड अबंडेंट प्रोटीन है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जो होते हैं ना सेल्स वगैरह, उनके साथ रिएक्ट करता है। ये एज अ प्रो एंजाइम वर्क करता है, ये एक्ट कर रहा होता है, ये उसको तेज कर रहा होता है, ये इसको इसने एक्टिव करना होता है इसने पेप्सिन को। और पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? सर ये भी एंजाइम नहीं है? जी जी, पेप्सिन एंजाइम ही है। पेप्सिन का बेसिकली काम होता है ये मतलब इसने जी ब्रेक सर, ब्रेकेज ब्रेक डाउन कर, करवाना है। जी इसने ब्रेक डाउन करना होता है। पेप्सिन ब्रेक्स द प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जो बड़े बड़े पेप्टाइड्स होते हैं उनको, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उनको स्मॉलर में कन्वर्ट करता है। Pepsin is one of thousands of enzymes which allow chemical reactions to take place in the body without being affected itself। मतलब खुद इफेक्ट किए बगैर ये एक मतलब एंजाइम है बॉडी के अंदर, जो कि केमिकल रिएक्शंस को अलाउ करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से हमने पढ़ा कि दो तरह के काम होते हैं, एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दूसरा कौन सा होता है? फिजिकल। तो उसी में से एक ये है। पेप्सिन का काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस को अलाउ करना। जैसा कि
ये प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको स्मॉलर में ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है। हमने कुछ नहीं है, 10 मिनट रह गए। स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करते हैं, किस तरीके से होता है, रिलीजेस पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल प्रोटीजेस। प्रोटीजेस क्या होते हैं, एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड पेप्टाइड। वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीजें जाके वो एक पेंक्रियास से जूस जा रहा होता है, पेंक्रियाटिक, और दूसरा बाइल से। याद है आप लोगों को? जी सर। जी, वो वहां पर जाके इसका ये क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर जो है वो एंजाइम्स जो हैं वहां पे वर्क करते हैं और प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। दीज हाइड्रोलाइज भी एक ब्रेक करने का तरीका है, ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइज ये ब्रेक डाउन बाय केमिकल रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होता है और जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है चीज़ों, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया जाता है इसमें। द पॉलीपेप्टाइड्स फर्दर इनटू ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स को ट्राइपेप्टाइड में करते हैं, डाइपेप्टाइड में करते हैं, और फाइनली अमाइनो एसिड्स। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? अमाइनो एसिड। तो ये तरीका है, मतलब हाइड्रोलाइज किया जाता है किस तरीके से, ब्रेक हाइड्रोलाइज मतलब एक प्रोसेस है किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने का, और इसमें केमिकल रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, और जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं मतलब प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में, तो उसको फिर ब्रेक डाउन किसमें किया जाता है, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और फिर सिंपल जो होते हैं अमाइनो एसिड सिंगल फॉर्म में होते हैं, which are actively transported into ऐसे small intestine cells and then released into the bloodstream। तो हमारी बॉडी को इसी अमाइनो एसिड की फॉर्म में ही चाहिए होती है जो प्रोटीन होती है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में चाहिए होते हैं, ग्लूकोज फ्रैक्टोज की फॉर्म में, और प्रोटीन किस में चाहिए होता है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, और फैट किस में चाहिए होता है, बोल लिया फैटी एसिड की फॉर्म में। तो अच्छा इस तरीके से अब ये देखिए, ये हाइड्रोलाइज के थ्रू पॉलीपेप्टाइड किस में ब्रेक डाउन होंगे, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और फाइनली अमाइनो एसिड में। अब ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स में ट्रांसपोर्ट होंगे और ब्लड स्ट्रीम जो कि होगी उसमें शामिल हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर एक बात पूछूं, मैं जो आपसे कंफर्म करनी है सर, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो उनकी डाइजेशन हो रही है स्टमक के अंदर, अगर इनकी प्रोटीन की बात की जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कर रही हैं, अगर फैट्स की बात की जाए तो वो लीवर में जाके उनकी डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, लीवर में तो डाइजेशन कोई भी नहीं होती। जी सर ठीक। फैट डाइजेशन असल में ना ये सारा मतलब प्रोटीन भी अगर देखा जाए ना स्टमक से स्टार्ट हो जाती है, ये सारा प्रोसेस है, मतलब इसी के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तरीकाकार अलग अलग है। अब उसको जो है वो डाइजेशन उसकी जब स्टार्ट होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसके लिए अलग से चीज यूज होती है। क्या यूज होता है आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रोटीन के लिए अलग से यूज होते हैं, इस तरीके से फैट के लिए अलग से, लेकिन प्रोसेस इसी के अंदर ही डाइजेस्ट होनी होती है। लिवर के अंदर कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती। अंडरस्टैंड? जी सर। जी, फैट भी स्टमक के अंदर ही स्टार्ट होता है और ये प्रोटीन भी स्टमक के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है डाइजेस्ट, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली कहाँ पे होती है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके जी, प्रोटीन्स किस में, प्रोटीन्स के अगर ये देखें प्रोटीन्स के सारे रोल्स हैं, मतलब प्रोटीन क्या करता है, ठीक है, इसने ये सारे काम ही बॉडी में तकरीबन इसके प्रोटीन के मतलब बहुत सारे। ये बिल्डिंग मटेरियल फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स है, बॉडी के पार्ट्स को बिल्ड करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रोथ और रिपेयर के काम आता है, ये चीज हमेशा माइंड में रखें, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। प्रोटीन जो काम आता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ओके, सच एज मसल्स, ब्रेन, ब्लड, स्किन, हेयर, नेल्स, बोन्स एंड बॉडी।
फ्लूइड्स, मतलब जितने भी हैं सारा का सारा किससे हो रहा होता है, प्रोटीन के लिए, ठीक है, इसमें प्रोटीन का फंक्शन है। इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ वन आउट टिश्यूज, वो टिश्यू डैमेज वगैरह जो हो जाते हैं उनको दोबारा से रिपेयर कौन सी चीज करती है, प्रोटीन। रिप्लेसमेंट ऑफ यूज ऑफ ब्लड एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि ब्लड जो यूज्ड अप ब्लड होता है उसको जो है उसकी रिप्लेसमेंट करनी है, उसको चेंज करने के लिए, और उसके जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर आते हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए जो चीज़ खड़ी होती है बॉडी के अंदर, जो बंदा खड़ा होता है, वो प्रोटीन सा भी होते हैं। प्रोटीन ही हर बीमारी से आपको जो है वो बचाने की कोशिश कर रही होती है, मतलब उसका काम ही है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत करना। प्रोटीन कम्स फ्रॉम बोथ एनिमल प्लांट्स, फूड प्लांट, ये मैं बता चुका हूँ। एनिमल के सोर्सेज ये ऊपर वाले हैं, मीट, फिश, एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ एनिमल, हाईली इसमें प्रोटीन होती है। शायद आज किसी ने शेयर किए थे, जी मिस मारिया ने शेयर किए थे और एक और मिस प्रसन्ना ने शायद शेयर किए थे, याद नहीं कि इसमें हाई प्रोटीन होती है। खैर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और इसके बाद पल्सेस यानी दालें वगैरह, ये नट्स एंड बीन्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन। ये प्लांट हमेशा याद रखें, प्रोटीन के कितने सोर्स हैं, दो, पहला एनिमल, दूसरा प्लांट। एनिमल ज्यादा अच्छा होता है, प्लांट्स कम अच्छा होता है, क्योंकि एनिमल में जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है वो वेरी हाई होती है, और प्लांट्स वाले जो प्रोटीन होते हैं उनमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन वेरी लो होती है, ठीक है। मतलब लेकिन अगर देखा जाए तो प्लांट्स में सबसे अच्छे इनमें होते हैं, ये नट्स, बीन्स, और इनमें ज्यादा होती है प्रोटीन। ओके, सीरियल्स आर वेरी लो, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसमें होते हैं, ये सीरियल्स में कौन सी चीजें ज्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो सीरियल्स आर लो इन प्रोटीन, तो उसमें प्रोटीन बहुत कम होती है, जैसे कि ये राइस में यानी चावलों में 6 to 8% जस्ट प्रोटीन होती है, पूरे मतलब 100% में 6 to 8% प्रोटीन होती है। वीट में 12 to 14% होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में लाजमी, अक्सर मैंने देखा भी है कि प्रोटीन वीट में कितनी है या राइस में कितनी है। तो 6 to 8 राइस में होती है परसेंट, और 12 to 14 जो है वो वीट में होती है। But because of their large quantities in diet, they meet a major protein of total dietary protein requirement. क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप देख लें चावल भी अक्सर लोग खाते हैं और रोटी तो सारे खाते ही खाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मिकदार में हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस वजह से जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है ना प्रोटीन की, वो पूरी हो जाती है। ओके जी, एनिमल्स प्रोटीन्स ऑफ हाई क्वालिटी, इस पे मतलब बहुत अच्छा होता है, इससे सही प्रोटीन मिलती है, मतलब जो एनिमल सोर्स सबसे बड़ा सोर्स होता है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। बिकॉज ऑफ देयर नेचर मोर कंप्लीट एंड बैलेंस्ड कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसके अंदर मतलब कंप्लीट होते हैं एक तो, और दूसरे नंबर पे बैलेंस्ड होते हैं। मतलब प्लांट्स में इतने बैलेंस्ड नहीं होते और पूरे भी नहीं होते, प्लांट्स के अंदर जो अमाइनो एसिड हमें चाहिए होते हैं वो प्लांट्स में से जो भी प्रोडक्ट्स, प्लांट्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोवाइड नहीं कर रहा होता वो फूड। लेकिन जो एनिमल फूड होता है प्रोटीन वाला, तो वो प्रोटीन उसके अंदर एक बैलेंस्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोटीन्स आर लोअर क्वालिटी, ये बता चुका हूँ अभी, उसमें लोग कम क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज है, दो तरीके से, तीसरा एक और चीज है, वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इन दो चीजों का मतलब दो प्लांट्स का कॉम्बिनेशन, जिससे दो ऐसी चीजें हैं जिसके में प्रोटीन है, उनका कॉम्बिनेशन अगर लें तो वो भी बहुत अच्छा सप्लीमेंट बन जाता है, मतलब कि एनिमल से भी ज्यादा अच्छा बन जाता है। एनिमल से हालांकि बेस्ट सोर्स है एनिमल किस चीज का, प्रोटीन का, लेकिन क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड जो है वो कंसंट्रेशन बेहतर होती है और बैलेंस्ड होती है, लेकिन प्लांट्स में कम होती है, प्लांट्स से जो प्रोटीन हासिल होती है उसमें कम होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर प्लांट्स के ही दो चीजें मिला ली जाए, दो सोर्सेज मिला लिए जाएं, जिसमें दो फूड मिला लिए जाएं जो जिनसे प्लांट वो हासिल हो रही है प्रोटीन, तो उससे एक बेटर डाइट सामने आती है। जैसा कि दाल चावल की मिसाल ले लें, तो अगर इन दोनों को दाल, हालांकि चावलों में बहुत कम होती है लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर अगर दाल डालेंगे तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की डाइट बन जाएगी। एक्सीलेंट हो। ओके सर।